रुख इस वक्त की बड़ी खबर का कर लेते हैं। दिल्ली से जुड़ी बड़ी जानकारी। सुबह के 11 बजे शुरू हो जाएगी लोकसभा की कार्रवाई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। लोकसभा की कार्रवाई हंगामेदार रहने के आसार। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में होगी चर्चा। 11 बजे कार्रवाई शुरू होगी और लोकसभा की कार्रवाई के हंगामेदार होने के आसार हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। लोकसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में होगी चर्चा और ऐसे में आज भी हंगामेदार होने के आसार कार्रवाई के। तो ये बड़ी जानकारी। और वहीं एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है और ये बड़ी खबर भी लोकसभा में होने वाली कार्रवाई से जुड़ी हुई। लोकसभा में आज पेश होगी वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट। जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल पेश करेंगे जेपीसी रिपोर्ट। और देखिए राज्यसभा के पटल पर आज जेपीसी की रिपोर्ट रखी जाएगी। तो संसद की कार्रवाई से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है। और देखिए संसद में बजट सत्र लगातार चल रहा है। इस बीच खबर है संसद में आज वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट भी पेश होगी। जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल पेश करेंगे रिपोर्ट और अपने हाथों में रिपोर्ट को लिए हुए नजर आ रहे हैं जगदम्बिका पाल। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। संसद में आज जेपीसी रिपोर्ट पेश होगी वक्फ बिल पर। तो देखिए आज राज्यसभा के अंदर जेपीसी की रिपोर्ट रखी जाएगी पटल पर। तो ये एक अहम जानकारी। देखिए पिछली बार रिपोर्ट पेश होनी थी लेकिन क्योंकि पिछली बार कई लोगों के जो और पक्ष थे वो रह गए थे जिस कारण से एक्सटेंशन मिला था रिपोर्ट को। और अब लोकसभा की एक तरफ जहां कार्रवाई में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होने वाली है। और उस बीच एक और तस्वीर भी आपको लगातार दिखा रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि आज वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट भी पेश होने वाले। तो आज का दिन बहुत ही खास है दो लिहाज से। ये अभिभाषण पर एक तरफ जहां चर्चा के कारण से खास है, दूसरी तरफ जेपीसी की रिपोर्ट क्योंकि आज वक्फ बिल पर माफ कीजिएगा पेश होनी है। तो उस कारण से आज का दिन बहुत ही खास है। तो ये दो अहम पहलू हैं आज के। और अदिति मेरे साथ जुड़े हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं अदिति, हंगामेदार आज भी कार्रवाई के होने के आसार है। अभिभाषण पर चर्चा, दूसरा जेपीसी की रिपोर्ट आज राज्यसभा के पटल पर रखी जाएगी। अदिति आप सुन पा रही हैं? शायद अदिति तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज एक तरफ चर्चा होनी और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सत्ता पक्ष के सभी लोग ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो बजट है वो आम जन का बजट है। आप जान रहे हैं कि बजट में इस बार जिस तरीके से प्रोविजंस किए गए हैं, एआई पर जोर दिया गया है। दूसरा आपने देखा कि इस बार जो रिबेट लोगों को मिला है इनकम टैक्स में, तो वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इस पूरे बजट का रहा। और इस तरीके से ये बताने की कोशिश की गई कि साहब इस बार सरकार ने कितना ज़्यादा आम आदमी के बारे में सोचा। देखिए आमतौर पर अब तक के बजट को अगर आप उठाकर देखते हैं तो उसमें आम आदमी को बजट बहुत ही कम समझ आया करता था। लेकिन इस बार का जो बजट है, आप उसमें अगर मुद्दों को देखें, अगर आप उसमें बजट एलोकेशन को देखें, तो आप उसमें ये समझ पाएंगे कि आम आदमी के साथ में सीधे सीधे जुड़ा हुआ बजट है और उसके लिए लोगों को समझ पाना भी उसे बहुत आसान है इस बार। तो ऐसे में एक तरफ जो सत्ता पक्ष इसको भुनाता हुआ नजर आ रहा है और ये बता रहा है कि साहब देखिए हमने जनता के हित में किस तरीके से कदम उठाए और हम कैसे प्रतिबद्ध हैं, हमने जनता को ध्यान में रखकर बजट बनाया है। और दूसरी तरफ देखिए आज के दिन की जो बड़ी हैपनिंग है वो है वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट, जिसको लेकर जगदम्बिका पाल नजर आ रहे हैं और वो तस्वीरों में भी आप इस वक्त देख रहे हो। बड़ी बात यह कि देखिए आपको याद होगा कि वक्फ बिल को लेकर सरकार आई और उसके बाद में इसको जेपीसी के पास भेजा गया और अब जेपीसी की रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी है। तो आज वक्फ बिल पर रिपोर्ट भी पेश की जाएगी, राज्यसभा के पटल पर रखी जाएगी। अदिति नागर जुड़ गई हमारे साथ में। अदिति, आज के दिन की दो बड़ी हैपनिंग है, एक तरफ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा, दूसरा जेपीसी की रिपोर्ट। आप इसको किस तरीके से एलोबरेट करेंगी? पूजा, आज का दिन बेहद खास है। पहला तो बजट सत्र शुरू हुआ है, बजट को रखा गया है, बजट की तारीफ लगातार हो रही है। लेकिन जिस वक्त
बिल को लेकर लगातार सियासत गरमा रही थी, आज वही, क्योंकि आपने देखा कि कैसे 31 तारीख को जेपीसी की रिपोर्ट सौंप दी गई, राज्यसभा में भी आज ही जेपीसी की रिपोर्ट दी जाएगी, लेकिन आज वक्फ का बिल रखा जाएगा सदन के अंदर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज आपको वो हंगामा देखने को मिल सकता है। वजह देख लीजिए, 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव, और जब ये वक्त का जिक्र आया था तब सबसे पहले दिल्ली का चुनाव का आगाज हुआ था और महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आए थे, तब प्रधानमंत्री की तरफ से वक्त का जिक्र आया था। इसको बिल एक अलग मुद्दा है, लेकिन क्योंकि ये दिल्ली चुनाव से पहले हो रहा है तो जाहिर तौर पे पोलराइजेशन को लेकर इसका इम्पैक्ट होगा। 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी और संभवतः 11 बजे ही जो ये रिपोर्ट है जिसपे बिल है वो रखा जाएगा। अब आप देख लीजिए कि जेपीसी में कम से मैं आपके कम पास अदिति वापस लौट रही हूँ। खुद जगदम्बिका पाल इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। आवश्यकता हो, स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिमांड जनरेट होगा और उसको पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्वीकृत करती है और फिर जब उसकी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजती है तो उसकी और किस्त भेजी जाती है। ये स्कीम जितना भी मैंडेज क्रिएट करने के लिए और मटेरियल कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए मानव श्रम दिवस रोजगार का स्कीम है और भारत सरकार ने 2024-25 में 86,000 करोड़, अभी तक जब से मनरेगा शुरू हुई सबसे हाईएस्ट एलोकेशन नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, 86,000 करोड़। अब अगर किसी राज्य में किसी के वेजेज बाकी हैं तो हमारे कांग्रेस के मनिक्कन साहब को स्टालिन साहब से पूछना चाहिए कि क्यों नहीं मिला। सर, साथ ही जेपीसी की आज होनी थी टेबल, बट अब वो टल गई है आगे, तो कब तक होने की संभावना नहीं, वो जब स्पीकर साहब एजेंडा। तो देखिए, वक्फ के जरिए भ्रष्टाचार को लेकर बार बार जिक्र हुआ करता था और ऐसे में वक्फ संशोधन बिल जो है वो संसद के पटल पर रखा गया, उसके बाद उसको जेपीसी पे भेजा गया और अब जेपीसी की रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी है और आज राज्यसभा के पटल पर उसको रखा जाएगा। तो क्या क्या चुनौतियां अदिति आप देख रही हैं? सबसे पहले तो जब सरकार इस बिल को लेकर आई थी उसमें 44 बदलाव थे, 44, लेकिन फिर जब जेपीसी के पास गया तो विपक्ष ने 44 बदलाव दिए, हालांकि उसको नहीं माना गया। जेपीसी में जाहिर तौर पे सरकार भाजपा की है, उनके पास 543 में से ज्यादा सांसद हैं, तो जेपीसी की कमेटी में मेंबर्स की भाजपा और एनडीए के ज्यादा है। अब आप देखिए, बेसिक चीजें हुई। पहले क्या होता था, पहले अगर किसी भी ट्रिब्यूनल जो है उसने ये तय कर लिया मुस्लिम ट्रिब्यूनल, इस्लामिक ट्रिब्यूनल में कि ये जमीन हमारी है, वक्फ की है, तो ये वक्फ की है, जो जिसकी जमीन है वो उसे क्लेम नहीं कर सकता था। अब ये हाई कोर्ट में जा सकता है, ये पहला पॉइंट। दूसरी बड़ी बात है कि जमीन पे रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अभी तक रजिस्ट्री नहीं होती थी, अब आपको वक्फ की अगर जमीन है तो उसकी रजिस्ट्री होगी। आप मानेंगे नहीं कि करोड़ों की संपत्ति है, एकड़ की संपत्ति है जिसपे रजिस्ट्रेशन है ही नहीं, सिर्फ वक्फ में दावा। ठीक है आदिति, इसमें बदलाव होगा। दूसरी बड़ी बात है महिलाएं, अब इसमें महिलाएं भी होंगी और अन्य समुदाय डेफिनेटली। ठीक है, भी होंगे। ठीक है आदिति, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।